तो जो आपने बोला कि आपने एक साल जॉब करने के बाद यहाँ पे आए, तो यहाँ पे आने का रीजन क्या था, पहले तो ये बता दें आप। जॉब तो मेरी अच्छी लगी, सैलरी भी मेरी अच्छी थी, वर्क लाइफ बैलेंस मेरा बहुत अच्छा था, बट मुझे ना कहीं से वो क्रेविंग होने लगी कि मैं जब इंडिया जाना चाहूँ मैं जा सकूँ। ओके, सो यू वांट दैट काइंड ऑफ फ्रीडम, आपको चाहिए थी कि टाइम आपके कंट्रोल में हो बेसिकली। हाँ। तो ये लगता है कि जैसे आपने कोई पहली वीडियो आपने डाली होगी, उसमें व्यूज आए होंगे, फिर आपको दूसरी पे, फिर उसका प्रेशर धीरे धीरे बढ़ा आपके ऊपर कि भाई पहले आए तो अभी उनको मेंटेन कैसे रखना है। क्या ऐसा कुछ प्रेशर आपको आज भी फील होता है? सोशल मीडिया आपका दुश्मन भी है और आपका दोस्त भी है। अगर सही तरीके से इसको यूज करोगे तो आपका दोस्त है, अगर गलत तरीके से यूज करोगे तो आपका दुश्मन भी है, क्योंकि बोलने वाले बहुत बैठे हैं। तो आज ही हमारे साथ ऐसे एक शख्स हैं जिनका नाम है परिधि। शी इज़ वेरी फेमस ऑन द सोशल मीडिया। तो वो जो उनका सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के ऊपर क्या करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं, क्या उनकी लाइफ जर्नी है, आज हम उनकी जुबानी ही सुनेंगे। आपके लिए फर्स्ट टाइम होगा, हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम ही है। तो वेलकम प्रीति जी, आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो पहले तो ये बताएं कि जो आपका सोशल मीडिया पे आप करते क्या हो? तो मेरे 2 सोशल मीडिया पेजेस हैं, एक मेरा फुल टाइम बिजनेस था और दूसरा मैंने ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद ऐसे ही शुरू कर दिया था। बट पहले पेज में मैं लोगों को सिखाती हूँ कि वो अपने सोशल मीडिया को कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं और क्या क्या तरीके हैं, सिर्फ ब्रांड डील्स के अलावा भी बहुत तरीके हैं। ठीक है। और दूसरा जो हमारा पेज है वो हमारा एक लाइफस्टाइल पेज है, जहाँ पे हम अपनी एक कपल्स विजन ऑफ आवर लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया लोगों को दिखाते हैं। तो बेसिकली उसमें ये दिखाते हो कि आप लाइफ कैसे गुजार रहे हो, तो उसी को बेसिकली लोग Yes. पसंद करते हो चीज़ को लेके। हाँ जी, हाँ जी। तो जो ये दोनों पेजेस आपके हैं, ये आपने यहीं पे आके शुरुआत की या ऑस्ट्रेलिया से पहले? हाँ, मैंने यहीं पे शुरुआत करी। तो मेरा जो बिज़नेस है वो मैंने ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद 1 साल जॉब करने के बाद शुरू किया। और मेरा लाइफस्टाइल पेज कुछ इस तरह शुरू हुआ कि मुझे ऑस्ट्रेलिया आके बहुत अकेले फील होता था। तो मैंने बस ऐसे ही सोशल मीडिया में शुरू कर दिया कि मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ शादी करके, लेकिन मुझे बहुत अकेला फील होता है, मेरे कोई दोस्त नहीं है। और बस वहाँ पे मुझे बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी मिल गई जो लोग एग्जैक्टली यही फील करते हैं, और ऐसे ही हमारा दूसरा पेज शुरू हो गया। ओके, तो जो आपने बोला कि आपने 1 साल जॉब करने के बाद यहाँ पे आए, तो यहाँ पे आने का रीज़न क्या था, पहले तो ये बता दें आप। शादी। शादी। ओके, आप हस्बैंड मेरे हस्बैंड यहाँ स्टूडेंट वीज़ा में आए थे, और फिर स्टूडेंट वीज़ा के बाद जब उनकी जॉब लगी, उन्होंने देखा यहाँ पे, और इंडिया में हमारा काफ़ी स्ट्रगल था क्योंकि हमारी 9 to 5 जॉब्स बहुत लंबी लंबी चलती थी। तो उन्होंने देखा कि यहाँ की लाइफ थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस बेटर है। उन्होंने मुझे भी बोला कि आके एक बार देखो, ट्राई करो, नहीं होगा तो हम वापस चले जाएंगे। करेक्ट। तो बस ऐसे ही हमारी शादी हुई और मैं आ गई। तो बेसिकली जो आपने यहाँ पे पहली जॉब क्या थी, जिसके बाद आपने बोला कि 1 साल जॉब करने के बाद आपने स्टार्ट किया, तो वो जॉब कौन सी थी आपकी? तो मैं इंडिया में डेटा कंसल्टेंट थी, मैं भी आईटी में ही थी। मैंने आईटी में ही बीटेक और एमबीए किया था, और फिर वहाँ मैंने 5 से 6 साल काम किया। फिर जब मैं यहाँ इंडिया से यहाँ आई तो 1 साल मैंने वूलीज एक्स में काम किया था एज अ डेटा एनालिस्ट। ओके, तो फिर जो आपने बोला जो ये पेज की शुरुआत हुई है, काम के दौरान ही हुई है या काम छोड़ने के बाद हुई है, या काम को ये काम करने के बाद छोड़ा आपने? मैंने अपनी जॉब तब छोड़ी जब मेरे बिजनेस से मुझे उतना पैसा आने लग गया था जितना मेरी जॉब में था। तो जब मुझे ये सेफ्टी नेट फील हुआ कि अब अगर मैं जॉब छोड़ भी दूंगी तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी रेंट में, सेविंग्स में, घर चलाने में, हाँ, तब मैंने डिसीजन लिया। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ रहा था, बिल्कुल नई फील्ड थी, मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा, लेकिन इंटरेस्ट इतना बड़ा तो लगा कि अब अगर नहीं किया तो कभी नहीं कर पाओगे। तो आपको एक फ्रीडम महसूस होती है एज कम्पेयर टू जॉब के, कि 9 to 5 वाला तो सीन है ही नहीं, चाहे 5 हो चाहे 9 अपना ही है। बहुत ज़्यादा। मैं इंडिया में वो साइकोलॉजी की थी कि मुझे लगता था लोग बिजनेस क्यों करते हैं, इतना अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, आपके अपने पैसे हैं। मैं अकेले रहती थी पुणे में, फैमिली नहीं थी साथ में, मैं अपना रेंट भरती थी और अपने खर्चे चलाती थी, कोई लोन नहीं था। तो मुझे लगता था कितनी अच्छी लाइफ है, और लोग अब बिजनेस में 100 घंटे लगा रहे हैं, और फिर इस उम्मीद में कि आगे कहीं बढ़ेंगे। यहाँ मैं आई तो बहुत चीज़ें बदल गई। जॉब तो मेरी अच्छी लगी, सैलरी भी मेरी अच्छी थी, वर्क लाइफ बैलेंस मेरा बहुत अच्छा था, बट मुझे ना कहीं से वो क्रेविंग होने लगी कि मैं जब इंडिया जाना चाहूँ मैं जा सकूँ। ओके, सो यू वांट दैट काइंड ऑफ फ्रीडम, आपको चाहिए थी कि टाइम आपके कंट्रोल में हो बेसिकली। कि हाँ, मैं अपना टाइम क्यों नहीं कंट्रोल कर सकती। और तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ, एक्चुअली हमारे फैमिली में भी कुछ ऐसा हुआ था, हेल्थ, पापा की हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मुझे और क्रेविंग होती थी कि मुझे उनके साथ रहना है जब भी वो चाहें। तो मुझे लगा कि लोग जब बिजनेस से, और स्पेशली ऑनलाइन बिजनेस से, सोशल मीडिया से वो फ्रीडम अचीव कर पा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और ऐसे मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। तो बेसिकली जो आपकी कोई स्ट्रेटजी होती है इसको लेके, देखें लोग तो बहुत हैं वीडियोस बनाने वाले, पर उनके उतने फॉलोअर्स नहीं होते जितने आपके। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड आपके 78,000 के आसपास फॉलोअर्स हैं, जो मैंने एक पेज चेक किया।
तो आपको लगता है कि बनाने वाले बहुत हैं पर उसमें कुछ गलतियां ऐसी कर जाते हैं जिसकी वजह से वो वहां तक नहीं पहुंच पाते? मुझे ऐसा लगता है कि लोग अप स्किल करने से डरते हैं। बात ये है कि सोशल मीडिया को इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको बस वीडियो बना देनी है। लेकिन आप जिस प्लेटफॉर्म से मोनेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी एक जॉब है, और अगर आप अपनी जॉब में अपस्किल नहीं करेंगे, सीखेंगे ही नहीं कि करना क्या है ऑफिस जाके, तो वहाँ से आपको उतना रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि हमने ज़िंदगी में इतनी पढ़ाई करी है कि सोशल मीडिया को जब ऐसे पोर्ट्रे किया गया कि इजी मनी है तो सबने सोचा ट्राई कर लेते हैं। या शायद ये है कि कहीं ना कहीं आपको अपस्किल करने के लिए भी अपने टाइम, एनर्जी और मनी देना है, जिससे कहीं ना कहीं हम पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो शायद अपस्किलिंग सोशल मीडिया के लिए भी, बल्कि फॉर एनी बिजनेस बहुत ज़रूरी है। तो ये लगता है कि जैसे आपने कोई पहली वीडियो आपने डाली होगी, उसमें व्यूज आए होंगे, फिर आपको दूसरी पे, फिर उसका प्रेशर धीरे धीरे बढ़ा आपके ऊपर कि भाई पहले आए तो अभी उनको मेंटेन कैसे रखना है। क्या ऐसा कुछ प्रेशर आपको आज भी फील होता है? कभी कभी होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी नीयत सही है ना तो आपको व्यूज़ की टेंशन नहीं होगी। अगर आप इस नीयत से कर रहे हैं कि मैं जो बताना चाहती हूँ, मैं जो सिखाना चाहती हूँ वो सच में किसी के लिए बेनिफिशियल है, तो आई थिंक व्यूज़ अपने आप आ जाएंगे। बट हाँ, ये भी एक बिजनेस है, यहाँ पे भी कंपटीशन है, और आज के ज़माने में लोगों ने रियलाइज़ कर लिया है कि अगर आप सोशल मीडिया स्किल्स सीख गए तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आता है कंपटीशन हमारे अंदर कि यार वो आगे निकल जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगी। बट मैंने अपनी जर्नी में ये देखा है कि सीखना तो कभी बंद नहीं होगा, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो सोशल मीडिया है। पर यह है कि आप एक अच्छी नीयत से सीखते रहें और एक्सपेरिमेंट करते रहें, तो वो धीरे धीरे डर चला जाता है। ये बात आपने का सही बोली है, पर क्या आपको ये लगता है कि जो सोशल मीडिया पे सिर्फ वीडियो डालना मैटर नहीं करता? आज के टाइम पे तो एक स्किल बन चुकी है कि आप सोशल मीडिया पे क्या डाल रहे हो, कौन सा कंटेंट, और कैसे उसको मोनेटाइज कर रहे हो या कैसे उसको परफॉर्म कर रहे हो। आई थिंक काफ़ी, जैसे पहले क्या होता था ना कि बोलते थे यार ये तो टिकटॉक कर है, जब टिकटॉक का जमाना आया था तो लोग उनको वैल्यू नहीं डालते थे। फिर धीरे धीरे आया, फिर सोशल मीडिया आया, लोग हर कोई लोग वीडियो बनाने लगे, किसी भी तरह का कोई कंटेंट डालने लगे। तो आपको क्या लगता है, कंटेंट डालना ज़्यादा जरूरी है या क्वालिटी कंटेंट डालना जरूरी है? अगर वो जरूरी है, और आपको क्यों लगता है कि कंटेंट और क्वालिटी कंटेंट में क्या आपको फ़र्क दिखता है पर्सनली? देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर आप बिगिनर हैं, क्वांटिटी ब्रीड्स क्वालिटी। आप जितना गाड़ी चलाओगे उतने परफेक्ट होगे, तो क्वालिटी बाद में आती है। अगर आप एक बिगिनर हैं, पहले आप कंसिस्टेंसी को मास्टर करो। अगर आपको एब्स चाहिए और आप जिम ही नहीं जा रहे हो तो क्या फ़ायदा। तो पहले कंसिस्टेंसी, पहले कुछ टाइम ये भूल जाओ कि मुझे क्वालिटी लानी है, मुझे ये लाना है। आप कंसिस्टेंसी मास्टर करो कि मैंने डिसाइड किया अगले 90 दिन मैं रोज़ डालूंगी वीडियो, तो डालूंगी। देन यू सिट डाउन, आप डेटा देखो कि मेरी कौन सी वीडियो चली, कौन सी नहीं चली। उसके बाद आप धीरे धीरे क्वालिटी की तरफ वर्क कर सकते हो और आप स्टडी कर सकते हो कि क्या चला। क्वालिटी कंटेंट डेफिनेटली मैटर्स, लेकिन उसकी डेफिनेशन ये नहीं है कि आप हफ्ते हफ्ते लगा के एक कंटेंट डाल रहे हो। डेफिनेशन ये है कि आप इतना प्रैक्टिस करो कि कल को आप सब कॉन्शियसली भी कोई रैंडम कंटेंट भी डाल रहे हो ना, वो चलेगा, क्योंकि अब आपने क्वालिटी मास्टर कर ली है। तो कंसिस्टेंसी जो पहली प्रेफरेंस है, उसके बाद आ जाते हो क्वालिटी को, कन्वर्जन हो जाता है। yes. ठीक है, आप मास्टर हो जाते हो उस चीज़ को। जैसे आपने बोला, यू डोंट नीड टू थिंक कि आपको प्रिपेयर कुछ ऐसा नहीं करना। यू नो कि भाई क्वालिटी कंटेंट कैसे डालना है, कंटेंट कैसे डालना है, आपको समझ आ। बहुत अच्छी ये बात बोली। आई थिंक यहाँ पे बहुत लोग फेल हो जाते हैं। शुरू से उनको ये लगता है कि मेरी वीडियो हाई क्वालिटी होनी चाहिए, मेरी वीडियो में ये इफेक्ट होना चाहिए। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक प्रेशर उनके ऊपर, जो आज की जनरेशन है वो ये गलतियां करते हैं, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कंसिस्टेंसी बट दे फोकस ऑन द क्वालिटी। बिल्कुल। मुझे देखिए, इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी शायद इतनी गलती नहीं है। हम एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जो बहुत कॉम्पिटिटिव है, और वहाँ कंपटीशन ऐसे सिखाया जाता है कि तुम्हें आगे नहीं बढ़ना, तुम्हें पीछे वाले को रोकना है, जो एक बहुत गलत माइंडसेट हमारा सेटल हो जाता है। तो अगर कोई हमसे आगे बढ़ रहा है तो हमें जेलसी आ जाती है, इंस्पिरेशन नहीं आती। इंस्पिरेशन नहीं, तो यहाँ पे आके वही चीज़ चेंज हो जाती है। मैंने यहाँ पे आके यही सबसे ज़्यादा चीज़ सीखी है कि अगर कोई ग्रो कर रहा है उससे सीखना है। शुरू में आती है जेलसी, क्योंकि इतनी वायरिंग है ट्रेडिशनली इतने टाइम से, लेकिन उसको धीरे धीरे कन्वर्ट करना कि अच्छा मैं इससे क्या सीख सकती हूँ। तो आई थिंक उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। कंसिस्टेंसी डेफिनेटली चाहिए, वो आपका काम है। आपको जॉब में भी रोज जाना ही पड़ता है, राइट। कभी आप बीमार पड़ गए, कभी कुछ हो गया, आप जाते हो। वैसे ही आपको ये भी ट्रीट करना पड़ेगा। वीडियो डालनी है तो डालनी ही है, डजंट मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, राइट। तो आपको वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, बिल्कुल जरूरी है।
तो ये तो एक बात हुई, एक लेसन है उनके लिए जो इसमें एंटर होना चाह रहे हैं, जो जिनका कंटेंट नहीं काम कर रहा, जिनको लगता है कि भाई रोज वीडियो डालना कंपलसरी नहीं है। तो अब जो दूसरे जो इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं, बिल्कुल उनकी एक अपनी स्ट्रगल रहती है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग इस मुकाम पे पहुंचे गए, इसके 50,000 से ऊपर फॉलोअर जब एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो उनके लिए नेक्स्ट स्ट्रगल वाला क्या फेज आता है? नेक्स्ट स्ट्रगल आता है कि अपनी ब्रांड इमेज को बना के रखना। जब आपके पास 50,000, 100,000, 200,000 फॉलोअर्स हैं, वो एक नंबर नहीं है। इतने लोगों ने आपके लिए इतना काम किया है कि उठ के उन्होंने जाके आपकी प्रोफाइल में आपको फॉलो किया है। ये आसान चीज़ नहीं है। एंटरटेनमेंट अभी इतना फ्री सप्लाई है एंटरटेनमेंट का कि मैं किसी को क्यों फॉलो करूं? करेक्ट। मैं वीडियोस देखूंगी, स्क्रॉल करूंगी और मैं आगे बढ़ जाऊंगी। तो अगर कोई आप पे इतना ट्रस्ट कर रहा है कि वो आके आपको फॉलो कर रहा है, वो अपना कीमती टाइम दे रहा है आपको, तो आपको भी अपनी ब्रांड इमेज को बना के रखना है और उनको वैल्यू डिलीवर करनी है। मुझे लगता है कि ऑडियंस फर्स्ट हमेशा रहना चाहिए। एक मुकाम पे आने के बाद ना हम वो भूल जाते हैं। अगर हमने बहुत पैसा कमा लिया या हमने बहुत फॉलोअर्स कर लिए तो हमारा ध्यान भटक जाता है और हम उस जगह पे चले जाते हैं कि अब बिजनेस करना है, अब बिजनेस करना है, अब मुझे पैसा और चाहिए, अब मुझे और आगे बढ़ना है, और हम अपनी ऑडियंस को भूल जाते हैं। तो आई थिंक वो चीज़ मेंटेन करना मुश्किल होती जाती है, लेकिन हमें अपने आप को रिमाइंड करना है कि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी की बात हुई, कंटेंट की बात हुई और चैलेंजेस की बात हुई, इसके अलावा ये चीज़ आ जाती है कि वीडियो कैमरे से शूट करनी चाहिए या फ़ोन से। क्या आपके लिए मैटर करता है? मेरे लिए तो नहीं करता। आजकल तो मूवीज़ कैमरे से शूट नहीं होती, फ़ोन से शूट होती हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि हर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक अच्छा फ़ोन है तो आपकी वीडियो अच्छी आएगी। कुछ चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं, जैसे सनलाइट में आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, एक सिंपल सा आप माइक खरीद सकते हैं, नॉइस कैंसिलेशन देख सकते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ें, दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन योर बिजनेस। तो लॉन्ग टर्म भी थोड़ा सा सोचना पड़ता है। आप ज़बरदस्ती जस्ट बिकॉज कोई कह रहा है कि ये मत लो तो मत लो। आप अपने हिसाब से देखो क्या ये मेरे लिए ज़रूरी है, अगर है तो आप करिए। आप फ़ोन से रिकॉर्डिंग करिए, मैं फ़ोन से भी रिकॉर्डिंग करती हूँ, मैं कैमरे से भी रिकॉर्डिंग करती हूँ, लेकिन जो कंटेंट वायरल जाना होता है वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि मैंने टूल कौन सा यूज़ किया। करेक्ट। तो आपने जैसे ये बोला, अभी सोशल मीडिया में काफ़ी लोग घुस रहे हैं। देखो, कोई भी एजेंसी है, कोई भी काम है, हर बंदा सोशल मीडिया पे आज पे टाइम पे है, पर हर बंदे की टारगेट मार्केट डिफरेंट है। जैसे आपने बोला कि आप लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करते हो। बिल्कुल। एक टाइम आता है कि जब स्टूडेंट ना स्ट्रगल करते हैं जॉब को लेके। बिल्कुल। तो डू यू थिंक कि जो सोशल मीडिया, इट कुड बी फ्यूचर, जैसे नेक्स्ट उबर ईट्स हो सकती है। जैसे अभी उबर ईट्स हर कोई कर लेता, दे थिंक इट्स ईजी और दे थिंक कि भाई जाओ सीधा स्टार्ट कर दो, कोई वो नहीं है। तो क्या लगता है आपको इट कुड बी पॉसिबल? मुझे लगता है सोशल मीडिया इज़ नॉट द फ्यूचर, सोशल मीडिया इज़ द प्रेजेंट नाउ। आई थिंक हम सब लोगों ने ये रियलाइज कर लिया है कि एक तो पहली बात कि साइड में कुछ तो चाहिए, और हमें एक ऐसा मीडियम मिल गया है जहाँ हम एक्चुअली अपना पैशन परस्यू करके लोगों को दिखा सकते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या स्किल है। और आप ग्लोबली किसी को भी रीच आउट कर सकते हो। लेकिन एट द सेम टाइम जैसा आपने बोला कि इट कुड बी द नेक्स्ट उबर ईट्स, क्योंकि लोग सिर्फ इसके जो पॉजिटिव साइड है, रिजल्ट्स हैं, उसके लिए आ रहे हैं। सोशल मीडिया में आऊँगी, मैं पॉपुलर हो जाऊँगी, मुझे ब्रांड डील्स मिल जाएंगी और मैं बहुत पैसा कमा लूँगी। लेकिन जब आते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि ये भी दूसरी जॉब है। आई हैव टू शो अप एवरी डे। मेरे को एक अपनी कम्युनिटी को बांध के रखना है। अगर मैं ब्रांड पार्टनरशिप कर रही हूँ या मैं कुछ भी कर रही हूँ तो मुझे रिजल्ट देना है उस चीज़ का, मुझे आगे की स्किल सीखनी है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं फिर बर्नआउट आना स्टार्ट हो जाता है और हमें रियलाइज़ होता है कि शायद ये हमारे लिए नहीं है। तो अगर हम शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम के लिए आएंगे तो हम फंस जाएंगे और फिर हमारा ध्यान भी डाइवर्ट हो जाएगा, स्पेशली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। हमारे पास ऑलरेडी टेंशन है कि हम लोन लेके आए हैं, हमें पीआर के पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं, फिर हमें जॉब भी लेनी है और फिर हमें खर्चे निकालने के लिए कैजुअल जॉब्स भी करनी है और पढ़ाई भी करनी है। उस केस में आप सिर्फ शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम के लिए कि मैं आज सोशल मीडिया पे आई, कल मेरी वायरल हो गई वीडियो, परसों में रिच हो गई, तो वो नहीं होने वाला। एट द सेम टाइम इफ यू आर समवन जो हु इज लुकिंग टू चेंज देयर लाइफ, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने कितने लोगों की लाइफ बना दी है, क्योंकि लाइक आई सेड वो नीयत उनके अंदर थी कि यार मुझे कुछ करके दिखाना है और अब मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग देखेंगे, सो व्हाई नॉट यूज इट। तो आई थिंक वो एक मोटिव चेंज हो जाता है कि आप सोशल मीडिया पे पैसे के लिए आ रहे हो या कुछ करने के लिए आ रहे हो। बिल्कुल। देखिए, आपने काफ़ी एक्सपीरियंस अपना शेयर किया। जैसे आपने बोला कि कंसिस्टेंसी होगी, क्वालिटी होगी। जो नए लोग जो मिस्टेक्स करते हैं, को मैटर नहीं करता कैमरे से कर रहे हो किस चीज़ से कर रहे हो, मैटर ये करता कि डिलीवर आप क्या कर रहे हो। तो आपको अभी आपने बोला कि जॉब आपने छोड़ दिया क्योंकि आपको यू आर गेटिंग
इनफ मनी कि Yes. आप सरवाइव कर सको। यस। तो फिर इसके अलावा जैसे कोई आपकी जो पर्सनल स्ट्रगल आज भी रहते होगी, जो आपकी पर्सनल इस चीज़ को लेकर, क्योंकि आप लोगों को लगता है प्रीति कि भाई 78,000 तो एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, ये तो एक बॉलीवुड स्टार वाले हैं कि मिलते नहीं होंगे, कहीं पता नहीं कहाँ पे रहते हैं, कैसी उनकी लाइफ है या कैसा भी हुआ है। तो आपका उसके ऊपर पर्सनल क्या चीज़ है कि भाई जो लोगों को नहीं दिखती, जो बैक एंड की स्ट्रगल है या बैक एंड की स्टोरी जो नहीं पता? बैक एंड की स्टोरी ये है कि हमारे लिए ये हमारा काम है, तो कितनी बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं तो बड़ा लाइफ एंजॉय कर रही है, लेकिन मुझे कॉल करने का इनके पास टाइम नहीं है। ये तो अपना लाइफ में इतना एंजॉय करे, या कई बार लोगों को ऐसे लगने लगता है कि ये तो बड़ी अपनी लाइफस्टाइल फ्लॉन्ट कर रही है, अब तो ये बड़ी सुपरस्टार हो गई है, जबकि हमारे लिए वो एक काम है। हम ब्रांड से हमने कमिटमेंट करी है कि आज ही पोस्ट करना है तो आज ही पोस्ट आज ही करना है। करना है। हम उस टाइमलाइन को नहीं हटा सकते। एग्जैक्टली जैसे आईटी में होता है, जब कोई रिलीज जाना होता है, कुछ नया फीचर आना होता है, आज करना है मतलब आज ही तो करना है। आईटी वाला बंदा भी रात भर बैठ के कर रहा है। अगर मुझे करना पड़ेगा तो मैं भी रात भर बैठ के करूंगी। तो आई नो कि सोशल मीडिया में चीज़ें ऐसे दिखती हैं कि अरे बस वीडियो डाल दी, पैसे कमा लिए, वाह। लेकिन उस वीडियो को डालने के लिए स्क्रिप्ट लिखना, वो अप्रूव कराना, वो क्रिएटिविटी होना, रेडी होना। तो फॉर मी, मैं बहुत बड़ी इंट्रोवर्ट थी, मैं इतनी बातें मैंने कभी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतनी बातें करूंगी, वो भी कैमरे में। लेकिन मुझे दिखा कि यार मेरे को अपनी ज़िंदगी बदलने का एक मौका दिख रहा है, तो क्यों नहीं मैं ये चीज़ सीख सकती। तो वैसे ही मेरा भी शुरू हुआ, बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं इसको कैजुअली लेने लग गई तो ये पैसा भी मेरा कैजुअली हो जाएगा। समझ गया। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है समझना कि बैक एंड उतना ही काम है। हाँ, पहले के ज़माने से हम कंपेयर करें तो इट्स वेरी इजी। हाँ, पहले आपको एक बिजनेस शुरू करने के लिए आपको एक फंडिंग चाहिए, आपको लोग ऑन बोर्ड चाहिए। स्पेशली अगर आप एक औरत हैं तो आपको पूरी दुनिया से परमिशन लेनी है, क्या मैं ये काम कर सकती हूँ, क्या मैं, तो सब आपको बोलेंगे नहीं कर सकते। आज के ज़माने में चीज़ें बदल गई हैं। अगर आपके पार्टनर का सपोर्ट है, आजकल फैमिलीज़ भी बहुत सपोर्ट कर रही हैं लड़कियों के करियर्स को और बिजनेसेस को। अगर आपके पास वो सपोर्ट है तो आपको बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट टाइम की, एनर्जी की और पैसे की चाहिए, और आप सच में कुछ बड़ा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रीति जी, आपके टाइम के लिए, जो आपने अपनी लाइफ स्टोरी शेयर की, जब बैक एंड की स्टोरी शेयर की, जा उन लोगों को लेसन देने के लिए जो ये सोचते हैं कि नहीं भाई ये चीज़ें मैटर करती हैं, आज वो उनको प्रैक्टिकली थोड़ा सा लगा होगा, एक हौसला मिला होगा, एक कंफर्ट जोन में आए होंगे कि भाई ये शायद ये मैटर नहीं करती जितना कंटेंट मैटर करता है। तो लास्टली हमारे जो ऑडियंस है जो इसको सुन रहे हैं उनके लिए एक संदेश कोई भी? मेरा संदेश यही होगा कि सोशल मीडिया ने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं एक इंट्रोवर्ट थी, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतना बात कभी किसी से कर पाऊंगी, लेकिन जब मैंने वो मौका देखा कि मैं अपनी जॉब छोड़ सकती हूँ, मैं कुछ क्रिएटिव कर सकती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों नहीं करें। लोग हैं कि जो डर के पीछे हट जाते हैं, लेकिन जो मज़ा आता है ना अपने पैशन पे काम करने पे, चाहे आपको सक्सेस ना मिल रही हो, लेकिन वो जो रोज़ का ग्राइंड है ना, उससे फुलफिलिंग कुछ नहीं होता। इतनी अच्छी नींद आती है रात में ये सोच के कि मैंने अपना 100% दिया था। तो आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप दुनिया को दिखा सकते हैं कि आपके अंदर क्या है, जो पहले हमारी पिछली जनरेशन के पास था ही नहीं। तो उसको भरपूर यूटिलाइज करिए। थैंक यू सो मच प्रीति जी, आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और वी विश यू द गुड लक जो आपके फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।